Hello everyone, my name is Pooja and I am your रीजनिंग टीचर। तो आज हम देखेंगे कि रेलवे एनटीपीसी में हम लोगों को रीजनिंग को कैसे अटेम्प्ट करना है और एग्जाम को कैसे लेके चलना है ताकि हम रीजनिंग में जितने हमारे क्वेश्चंस होते हैं सबके सब विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट कर सकें। सो रेलवे के फॉर्म सारे फिलअप हो चुके हैं। अभी जो रिसेंट जो एडवर्टीजमेंट आई है, जो नोटिफिकेशन आया है, वो आया है इलाहाबाद रीजन से। हमारी जो वैकेंसीज है आरआरबी एनटीपीसी की वो थोड़ी डिक्रीज हुई है और जिन भी लोगों ने इलाहाबाद रीजन से अपनी एनटीपीसी के फॉर्म्स डाले हैं उनके लिए एक लिमिटेड टाइम दिया गया है। उनको नोटिफिकेशंस भेजी गए हैं वाया मैसेजेस एंड ईमेल्स कि वो लोग अपना जो भी उन्होंने प्रेफरेंसेस डाली थी उसको वो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अब जो वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो जो हमारा रेलवे एनटीपीसी है, इसका हमारा पैटर्न क्या है। हमारे रेलवे एनटीपीसी में हमारे 3 सेक्शन आएंगे। पहला स्टेज 1 जो हमारी होगी उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि उसमें क्या क्या आएगा। पहले हम फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं कि उसमें क्या आएगा, कैसे आएगा और हमें कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए। स्टेज 1 हमारा सीबीटी है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसमें 3 सब्जेक्ट आएंगे, जीए, क्वांट यानी कि मैथमेटिक्स जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं, और रीजनिंग। जीए में हमारे पास आएंगे ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस, क्वांट में 30 और रीजनिंग में भी 30। इनके लिए सेम टाइमिंग दिया गया है, आई मीन सेम मार्क्स दिए गए हैं, जितने क्वेश्चन उतने ही मार्क्स। इसका मतलब हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इनके लिए कंपोजिट टाइम दिया गया है 90 मिनट्स। कंपोजिट टाइम दिया गया है 90 मिनट्स। इट मींस अगर हम अपना थोड़ा टाइम का देखें, डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि हमें किस तरीके से कितना टाइम देना चाहिए, तो जीए के क्वेश्चंस तो ये होता है कि आपने पढ़े, आपको आता है तो भी ठीक है और नहीं आता है तो भी ठीक है। अगर नहीं आता है मतलब आपने पढ़ा, साथ साथ आपको पता चल जाता है कि ये मुझे क्वेश्चन आता है या नहीं आता। तो एक क्वेश्चन कितना बड़ा हो सकता है, मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा उसको 30, 40, 50 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में एक क्वेश्चन पढ़ सकता हो। तो अगर इसको भी देखा जाए तो हम मैक्सिमम 35 मिनट्स ले सकते हैं इसके लिए। 35 मिनट्स में हमें 40 क्वेश्चन जीए के करने, बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत ज्यादा आराम से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टाइम बचता है 55 मिनट्स। अगर हम रीजनिंग देखें, जिस हिसाब की लेवल आता है रीजनिंग का, वो क्या आता है हमारे एनटीपीसी में, बहुत लेवल इजी होता है। तो मैक्सिमम 30 क्वेश्चंस के लिए हम इसको 30 मिनट से लेके चलो, 30 मिनट्स ही होगा। 30 मैक्सिमम 30 टू 35 मिनट्स तक जा सकता है। ठीक है, रीजनिंग में इतना ही आएगा। ओके, तो 30 टू 35 मिनट्स आपका रहेगा रीजनिंग में। और जो रेस्ट आपका टाइम बच गया, रेस्ट कितना बच गया आपके पास, 25 या फिर 30 मिनट जो भी लेके चलो, वो थोड़ा इसमें थोड़ा होता है, 25-20 मिनट्स लगते हैं, तो वो एक्स्ट्रा टाइमिंग आपको मैथ्स में मिल जाएगा, आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे फोकस करने वाला है रीजनिंग, कि रीजनिंग में हमें 30 मिनट्स में 30 की 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद 30 कैसे स्कोर करना है। ओके, तो अब देखते हैं कि रीजनिंग में आता क्या है। अगर हम रीजनिंग की बात करें, जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, लास्ट ईयर इन द सेंस कि जो 2015 में जो नोटिफिकेशन निकला था उसका जो एग्जाम हुआ था, उसका किस तरीके से हमारा जो फर्स्ट स्टेज था उसमें क्या क्या आया था। उसमें ऑलमोस्ट आया था, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जिससे पूछे गए थे, कोडिंग डिकोडिंग, अराउंड 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेलॉक्स, यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा हमारे पास था मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अगेन 4 to 5 क्वेश्चंस। इसके बाद हमारे पास था ब्लड रिलेशन, 4 to 5 क्वेश्चन। एनालॉगी, अगेन 4 to 5 क्वेश्चन। और जो रेस्ट बच गया वो मिसलेनियस था,
जितने भी क्वेश्चन हमारे 30 में से बच गए वो मिसलेनियस था। लाइक एक क्वेश्चन आपका ऑड वन आउट का हो गया, एक क्वेश्चन आपका किसी और चीज का हो गया, डायरेक्शन सेंस का हो गया, फिर किसी भी चीज का हो गया। ऐसे करके आपका 30 क्वेश्चन था। अगर हम देखे जाएं तो इसमें एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है, अगर इसको मैक्सिमम अगर हम इन्हीं टॉपिक को भी करें जिस हिसाब से हमारा बनना है, 5 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 6 पंजे 30, अगर इससे हम 5 क्वेश्चन भी लेके चले, 5 हमारा ऑड वन आउट वगैरह हो गया तो भी हमारे कंप्लीट 30 क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें। अब इसमें से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो, इसमें से जिसमें एक पजल भी थी, लीनियर बिल्कुल सिंपल, 3 क्वेश्चन थे उसमें। तो आप ये देखिए कि इसमें एक आधा कम ज्यादा करके ये था। तो इसमें एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो हम लोग बनाने जाए और जिसमें टाइम लगे। कोडिंग डिकोडिंग 4 क्वेश्चन, 5 उस पे बेस्ड, उस टाइम पे तो बहुत ही वो चाइनीज वाला वो आया था कोडिंग, ते मी ले वाला, ठीक है। तो इसमें आपको मैक्सिमम 3 मिनट्स लगेंगी। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें बहुत ज्यादा कम टाइम होगा। तो हम लोग अगर इसी टाइप पे इस बेस पे ही आता है, सी आरआरबी एनटीपीसी की जो पोस्ट है वो मोस्टली जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो 12th बेस पे किया है। तो वो लोग इससे ज्यादा लेवल ऊपर लेके ही नहीं जाएंगे, लेवल बिल्कुल बेसिक होगा, बिल्कुल बेसिक जिसे कहते हैं। क्योंकि जो 12th बेस्ड है, जो 12th पास जो स्टूडेंट होंगे उन्होंने कभी रीजनिंग पढ़ी ही नहीं होगी, तो वो लोग इतना हाई लेवल पूछते ही नहीं है कि उनको मुश्किल हो। अब इस हिसाब से जो हमारा गया था, अब ये देखो जो कट ऑफ गई थी फर्स्ट, ये हमारे ऐसे टॉपिक हैं जो हम 30 में से 30 इजीली ला सकते हैं। इसके लिए हमें मैक्सिमम कितने दिन का, अगर हर एक उसको भी हम 3 to 4 क्लास में, तो हमारे मैक्सिमम 1 मंथ की क्लासेस आपकी चलेंगे जिसमें आप इजीली 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हो विद इन 30 मिनट्स। इसका मतलब आपके लिए क्वांट के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम रह जाएगा, आपके पास 35 to 40 मिनट्स रह जाएंगे आपके 30 क्वेश्चन करने के लिए क्वांट के। अब हम आते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। फॉर्म रीजन वाइज भरे जाते हैं तो कट ऑफ भी रीजन वाइज ही निकलती है। कट ऑफ निकलने से पहले क्या चीजें होती है, पहला पैटर्न हमने देख लिया है, ये आपको बहुत इजीली पता होना चाहिए, पेपर से पहले पता होना चाहिए क्या है। दूसरा 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। सी कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि नेगेटिव मार्किंग होती क्या है। अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत माना जाता है, इसको बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। 1/3 मतलब 3 गलत क्वेश्चन पे एक सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, अंडरस्टूड। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। थर्ड आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन मतलब होता है जैसे आपका एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्ट में और ज्यादा दिनों में हो रहा है, तो किसी का बोलते हैं कि यार मेरे शिफ्ट का एग्जाम ज्यादा इजी आया था, आपके शिफ्ट का एग्जाम ज्यादा मुश्किल आया था। ऐसे करके उन सबको एक ही लेवल पे लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है, उस प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इन सब चीजों के बावजूद हमारी कट ऑफ निकल के आती है, वो भी रीजन वाइज। अगर लास्ट 2015 लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ पे ध्यान दें तो हाईएस्ट कट ऑफ थी चंडीगढ़ रीजन की 82.27, अराउंड यही थी, ओके। और सबसे लोवेस्ट थी वो थी आई थिंक पटना 63, और नहीं मुजफ्फरपुर का थी, बिहार 57 समथिंग कुछ थी, ठीक है। तो ये लगा लो अगर आपको ये करना ही है, 82 भी ज्यादा नहीं है, क्यों 60 मार्क्स तो आपके इजीली रीजनिंग प्लस मैथ से ही आ गए, उसके बाद आपको चाहिए क्या, 22 मार्क्स ही चाहिए। करंट अफेयर से नहीं ले सकते, जीए से बहुत इजीली ले सकते हैं, आता ही क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो 12th वाले पढ़ के आते हैं, ओके। और पटना से देखो, पटना वालों के लिए सिर्फ 63 गई थी, मतलब अगर आप 50 मार्क्स भी लेके आते हो मैथ्स और रीजनिंग से तो आपको कितने 13 ही नंबर चाहिए भाई जीए में, ठीक है। ऐसे ही मुजफ्फरपुर में, उसमें तो आप अगर मैथ्स और वो आता है आपको तभी कर लोगे आप क्लियर।
ठीक है, तो ये था हमारा। तो इस बार की कट ऑफ भी मैक्सिमम 82 80s की लाइन में जाएगी, मिनिमम 60s की लाइन में जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। तो इसी हिसाब से प्रिपरेशन करना है। ओके, सो दिस इज द पैटर्न ऑफ आरआरबी। हम लोगों को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, प्रीवियस ईयर कैसे आया था, इस बार हमें कैसे प्रिपेयर करना है, और क्या कट ऑफ जा सकती है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।